अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आप तो जानते ही हैं इससे पहले एक वीडियो देख के मेरी के अवैस इकबाल के सवालों का सिलसिला चल रहा है और हमारी तरफ से जवाबात का सिलसिला चल रहा है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ आऊँगा और अल्लाह की जो कुरान मजीद है, कुरान मजीद की आयतों से इसके सवालों के जवाब में दूँगा। मैंने आपको बताया था पहले। तो इसके इस्लाम के ऊपर जो है 23 सवालात हैं, वो इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सवालात हैं। तो इंशाल्लाह हम उसे एक एक करके हल करेंगे अपनी वीडियो के ज़रिए और मुझे यकीन है कि मेरी ऑडियंस जो है इस वीडियो को शेयर करते 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 अवैस इकबाल तक ज़रूर पहुँचाएगी। तो इंशाल्लाह चलते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो जाके अवैस इकबाल तक पहुँचे, उसके जो नाकाबिले सवाल हैं ना उनका जवाब उन्हें मिल जाए। तो चलते हैं, पहले सवाल सुनते हैं अवैस इकबाल का। आप स्क्रीन पर चलाएं सवाल और मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या सवाल है। अवैस इकबाल का पहला सवाल। इंसान नहीं लिख सकता। मैंने कुरान मजीद का बहुत बगौर मुताला किया बचपन में मुसलमान के तौर पर और बड़े होकर प्रैक्टिकली भी, लेकिन मुझे इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो आम इंसान ना लिख सकता हो। बल्कि इसमें तो घरेलू मैटर्स डिस्कस हुए हैं। बताया गया है कि चचा के हाथ टूट जाएं, इस तरह की गुफ्तगू हुई है कि तुम उठ कर चले जाओ, अब देर हो गई है। लेकिन मुझे इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो कि इस कायनात का खालिक कर सकता है, वो एक आम इंसान ना कर सकता है। उसके अलावा जो हमें तरतीब की अदम मौजूदगी नजर आती है, आप कहीं से भी पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक अपनी गुफ्तगू के अंदर रब्त रखते हैं, लेकिन इस मुबैयना अलहामी किताब के अंदर आप कहीं से कोई भी बात शुरू कर सकते हैं और कहीं पर भी कोई बात खत्म कर सकते हैं। और हमें उलमा बताते हैं कि जनाब इस आयत को आप फला सूरा की फला आयत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो मफहूम बात। सुने जी आपने इसके सवाल कि मुझे आप कुरान मजीद से ऐसी कोई आयत बताएं कि जहाँ पर ऐसा लगे कि ये खालिक कायनात ने लिखा हुआ है। इसमें तो सारे घरेलू मैटर डिस्कस किए हुए हैं, इसके अंदर जितना भी मतलब लोगों से रिलेटेड बातें की हुई हैं। अब ये किताब आई है दुनिया को चलाने के लिए। कुरान मजीद जो है ना अल्लाह की किताब, ये दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ने भेजी है। तो इसलिए इंसानों की, दुनिया की, औरतों की, मर्दों की, बच्चों की, बूढ़ों के बारे में बात होगी, नबियों के बारे में बात होगी, रसूलों के बारे में बात होगी। क्योंकि इस किताब को जो है ना, ये किताब सिर्फ इंसानों के लिए आई है, ना ये जिन के लिए, ना ये फरिश्ते के लिए। ये किताब सिर्फ इंसानों के लिए, तो इसीलिए इंसानों को गाइड किया गया है ना इस किताब के ज़रिए। अगर फिर भी अवैस इकबाल साहब आपकी समझ में ये बात नहीं आती है तो फिर मैं आपसे 3-4 चीज़ें इसमें पूछता हूँ। इसमें सैकड़ों आयतें हैं, कुरान मजीद में सैकड़ों आयतें हैं। जो आयत का मैं हवाला देने वाला हूँ ना अभी आपको, तो कुरान मजीद के अंदर ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जिसके अंदर डायरेक्ट कोई एक हस्ती है जो ये कहती है कि ये ज़मीन, ये आसमान मैंने बनाया। फिर वही हस्ती कहती है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी देता हूँ, मैं तुम्हें मौत दूंगा, मैं तुम्हें उठा के दोबारा खड़ा करूँगा। तो मेरा अवैस इकबाल साहब, मेरी वीडियो मेहरबानी करके मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी ऑडियंस है देखने वाले, मेरी वीडियो को इस तक पहुँचाएँ और इससे मेरे सवाल का जवाब आए मेरी तरफ कि ये जो मैं करके बात कर रहा है, ये वाला मैं कौन है। कुरान मजीद में एक हस्ती है जो कहती है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी देता हूँ, मैं तुम्हें मौत देता हूँ, मैं तुम्हें उठा खड़ा करूँगा क़यामत वाले दिन। हमने ज़मीन को बनाया, हमने आसमान को बनाया। ये जो हम या मैं अपनी तरफ करके बात कर रहा है, ये कौन है? मेरा आपसे सवाल ये है, ठीक है, भले ही अरबों के हाथों की लिखी हुई किताब है। आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि ये जो मैं है ये कौन है? अगर ये मैं आप अपनी तरफ लेते हैं अवैस इकबाल साहब, अगर मैं कहूँ कि ये जो मैं करके बात कर रहा है ये कौन है, तो आप अगर कहते हैं कि ये मैं हूँ अवैस इकबाल, तो क्या जितनी भी ऑडियंस है ये इस बात को मानेगी कि ये अवैस इकबाल सच कह रहा है? तो मेरे भाई ये वही तो है जिसकी आपको पहचान नहीं हो रही। यही तो है खुदा, यही तो है अल्लाह, यही तो है कुरान मजीद का मालिक। और इस कुरान मजीद में, इस किताब के अंदर फ़िरौन की लाश मिलती है 1881 में। तुम्हारी या हमारी मुसलमानों की हिस्ट्री के मुताबिक कुरान मजीद के नज़ूल को 1450 साल हो चुके हैं। तो 1450 साल पहले किसने लिखा था कुरान मजीद के अंदर कि एक आने वाली लाश, एक लाश को हम इबरत बना रहे हैं आने वाले लोगों के लिए? तो ये बात 1230 साल का तकरीबन फासला बनता है फ़िरौन की लाश मिले में और कुरान मजीद के नज़ूल में। ये 1230 सालों के दरमियान का जो फासला है, इतना टाइम पहले कौन सा इंसान ये लिख सकता है पहले ही किताब में? तो इंशाल्लाह ये है आपके पहले सवाल का जवाब। और मुझे यकीन है मेरी ऑडियंस की तरफ से कमेंट आएंगे, मुझे यकीन है कि यही है आपके सवाल का बेहतरीन और हल और जवाब। अगर आपको लगता है
کہ یہ خدا نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں یہ کون ہے جو میں کر کے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا اور اگلی ویڈیو میں آپ کا دوسرا سوال بھی سنوں گا. کچھ ٹائم کی پابندی کی وجہ سے میں آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے تھوڑا لیٹ دے رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ ہم سوال بالکل آپ کے سوال کو سن کر اس کو کلیئر جواب دینا چاہتے ہیں تاکہ ہماری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو. اور ہم آپ کو نہ ہی قتل کرنا چاہتے ہیں, نہ ہی مارنا چاہتے ہیں, نہ ہی اویس اقبال صاحب آپ پہ ہمیں کوئی غصہ آتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا اویس اقبال صاحب, اس کا ترجمہ آپ جانتے ہوں گے ضرور اس کی اردو, یا پھر جو میری نئی آڈین ہے جو نہیں سمجھ سکتی کہ میں نے یہ ان الذین والی آیت جو پڑھی ہے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کافر لوگ جو ہیں انہیں تم خبردار کرو یا نہ کرو اللہ کی آیتوں سے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اس آیت کے مطابق جو ہے نا آپ کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے. پورا قرآن مجید میں تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, تمہارا ذکر ہے ہمارے قرآن میں میرے بھائی, یہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے. یہ جو آیت میں نے بتائی اس میں تمہارا ذکر ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ نیو ویڈیو میں ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اپنے دوست شفیق احمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ. اور ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے ویڈیو شیئر کریں تاکہ کچھ لوگ جو اویس اقبال کی باتوں میں لگنے کے بعد ملحد ہوتے جا رہے ہیں, ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں, اپنے خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ لوگ یہ ویڈیو سنیں, دیکھیں اور انہیں آیتوں کے نمبر بھی بتائے جا رہے ہیں. خود اپنے گھر میں قرآن مجید کھول کے اس پہ غور کریں اور فکر کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ حافظ.